हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में। आज मैं आपको परसेंटेज सिखाऊंगा। मॉल में आप जब जाते हैं तो आपने सुना होगा 20%, 30% का डिस्काउंट, या फिर आपने ये सुना होगा कि इस स्टूडेंट को 70% मार्क्स मिले, 80% मार्क्स मिले। तो ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से सीख लेंगे। मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड भी सिखाऊंगा और इसे ट्रिक से सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग जानते हैं परसेंटेज क्या होता है। ये बना होता है पर प्लस सेंट से। पर का मतलब क्या होता है? प्रति, और सेंट का मतलब क्या होता है? 100। यानी हर 100 में कितना हिस्सा निकला उसे कहेंगे हम लोग परसेंटेज। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं 35% ऑफ 100, तो ये कितना हो जाता है आपका? ये हो जाता है 35/100 इंटू 100। तो ये कितना हो गया? 35। यानी 35% का मतलब हो गया 100 में कितना है, उसका हिस्सा है 35। उसी तरह अगर हम निकालेंगे 55% ऑफ 100, तो ये कितना आएगा आपका? ये आएगा 55। इसका मतलब हर 100 में कितना है? 55 है। तो ये है आपका परसेंटेज। अब इसे निकालने के लिए हम लोग 3 मेथड सीखेंगे। चलिए देखते हैं एक करके। इसे सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगा, फिर ट्रिक बताऊंगा, ताकि आप कभी भी ना फंसे। दोनों तरीके से आंसर आप अच्छे से निकाल सके। तो अगर बेसिक मेथड निकालेंगे तो ये क्या होगा? 30% का 30 का परसेंट है, मतलब क्या है? 100 में आपका 30 है, तो ये हो जाएगा आपका 30/100 इंटू 3000। इंटू क्यों हुआ? कि ऑफ का मतलब होता है इंटू, इसलिए हो गया। अब ये जीरो कट गया, आपस में 2 जीरो कट गया, तो इसका आंसर कितना आया? 3 3 9 और डबल जीरो। इसका मतलब 30% ऑफ 3000 होगा 900। अब इसको अगर हम ट्रिक से निकालें तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ये दोनों को इंटू आपस में कर देंगे, जो भी संख्या होगी। तो ये क्या हो गया? 3 3 जा 9 हो गया। अब उसके बाद परसेंटेज निकालना है, तो हम लोगों को सोचना होगा इसका आंसर 9 होगा, 90 होगा, 900 होगा, या फिर 9000 होगा। तो यहाँ पे क्या है? 3000 है, उसका 30% निकालना है। अगर हम 90 लेंगे तो क्या होगा? ये कम हो जाएगा, और अगर 9 लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये दोनों तो नहीं होगा, इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे ये 9000 हो सकता है क्या? ये 3000 का परसेंट निकालना है, तो वो 3000 से अधिक नहीं हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 900। तो इसमें आप 900 आंसर कर सकते हैं आसानी से। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी सेम करना है। इन दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो गया? 49 हो गया। अब इसके बाद क्या है? ये है आपका 70,000। तो अब आपको सोचना है इसका आंसर क्या हो सकता है? 490 हो सकता है, 4900 हो सकता है, 49,000 हो सकता है, या फिर 4,90,000 हो सकता है। ये आपको मन में ही कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ये 70,000 है। अगर 4,900 लेंगे ये कम हो जाएगा, 490 लेंगे ये बहुत ही कम हो जाएगा, और ये 70,000 है, यहाँ पे 4 लाख है, तो ये बहुत एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 49,000। तो इसको आप बिना पेन पेपर का भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना होगा। जैसे जैसे आप इसका प्रैक्टिस करते जाएंगे ये आप अच्छे से समझ जाइएगा, और इसे आप तुरंत बना सकते हैं उसके बाद। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी इन दोनों संख्या को इंटू कर दीजिए। ये कितना हो गया? 15। अब आपको सोचना है कि इसके नज़दीक कौन सा आएगा। तो ये क्या है? 50,000 है। अगर 30% निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 15,000। इसमें क्या है? 40,000 है, और 40% निकालना है। ये दोनों इंटू हो जाएगा, ये कितना हो गया? 16 हो गया। और ये 40,000 है, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? 16,000। उसी तरह यहाँ पे निकालेंगे, 4 × 7 हो जाएगा 28, और ये 70,000 है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 28,000। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 × 6 कीजिए, ये हो जाएगा 90, और ये 60,000 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 9,000। तो ये आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपसे अच्छे से ये हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 2 में है, अगर यहाँ भी जीरो दिया हुआ है और यहाँ भी जीरो की संख्या है, तो इसे अगर परसेंटेज में करना है कन्वर्ट, तो कुछ भी नहीं कीजिए, एक जीरो और एक जीरो काट दीजिए और इसको इंटू कीजिए। तो ये कितना हो गया? 12 × 6 = 72 हो गया। और जितना जीरो बचा हुआ है वो आप बैठा दीजिए, 3 जीरो बचा हुआ था आप बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया।
उसी तरह यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 1 0 आप काट दीजिए और इसको इंटू कर दीजिए। 7 इंटू 7 कितना हो गया 49, 3 0 बचा हुआ था, 3 0 बैठाइए और ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से भी आप इसे निकाल सकते हैं अच्छे से। अब चलिए देखते हैं हम लोग मेथड 3 को, ये थोड़ा और एडवांस लेवल का हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 10%, 20%, 30% नहीं है, यहाँ पे क्या है 15%। तो पहले हम लोग जानते हैं बेसिक मेथड से इसे कैसे बनाएंगे। तो 15% है यानी क्या हो गया 15/100 हो गया। ऑफ का मतलब क्या होता है, इंटू होता है तो इंटू लिख देंगे, और 35,000 है तो 35,000 कर देंगे। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों 0 कट जाएगा, और 35 को 15 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आता है 525 आता है। 1 0 था तो 1 0 हम लोग बैठा देंगे, तो इसका आंसर कितना आ गया 5250। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है आपका, 35 को आपको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, जो टाइम टिकिंग हो जा रहा है। तो इसे देखते हैं हम लोग ट्रिक से कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है 15 है, तो 15 को हम लोग 2 पार्ट में बांट लेते हैं। एक हो गया 10% और एक आपका क्या हो जाएगा 5%। तो इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था ट्रिक से, 1 0 आप काट दीजिए, तो ये कितना आपका आ गया, ये आ गया 3500। और उसके बाद हमें 5% निकालना है, तो 10% का हाफ होता है 5%, तो इसका अगर हम हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1750 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका 5250, जो आपका सेम आंसर आ गया। तो आपने देखा ट्रिक से आसानी से ये सॉल्व हो गया, आपको इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा, और ये आप बिना पेन पेपर का भी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसको भी हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। इसमें 2 ट्रिक हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। पहला क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था अगर 10 20 30 नहीं है तो इसे क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 61% है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 60% कर सकते हैं और प्लस 1% कर सकते हैं। तो अगर इसका 60% निकालेंगे तो क्या होगा 1 0 आपस में कट जाएगा, 2 0 बचा है, 2 0 हम लोग उतार देंगे और इसको 63 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 3 18, 6 चक 36 और 1 37, ये हो गया 37,800। अब इसका 1% निकालेंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा 2 0 कट जाएगा, ये आ गया आपका 630। अब इसे हम लोग अगर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 38,430, ये आपका आंसर हो गया। और इसे अगर दूसरे ट्रिक से बनाएं तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 61% को हम लोग कर सकते हैं 50%, 10% और 1%। इसमें क्या होगा फ़ायदा आपको कि 6 से आपको 63 को मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये आसानी से बन जाएगा। तो इसका अगर पहले 50% निकालते हैं तो इसका मतलब ये हाफ हो जाएगा उसका, तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा 31,500। और अगर 63,000 का 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6,300। और इसका अगर 1% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 630। अब इसे हम लोग अगर ऐड करते हैं तो ये आपका सेम आंसर आ जाएगा 38,430। तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं। बेसिक मेथड से आप बनाते तो 61 को 63 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, जो टाइम टेकिंग हो जाता। इस मेथड में आपको सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है। और अगर ये ट्रिक से आप बनाते हैं तो इसमें आपको 6 से ही मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, बस इसका हाफ कर दिए, 10% ले लिए और 1% ले लिए और सबका एडिशन कर दिए, तो आ गया आपका आंसर। तो आपको जो भी मेथड समझ में आता अच्छा, आप उससे इसे बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएं, अगर इस क्वेश्चन में हम लोग इसको 90 करते हैं और 7 करते हैं तो 9 को 34 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 7 को 34 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग अलग ट्रिक अपनाएंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे क्या है 97 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले मेथड में 100 कर सकते हैं और -3 कर सकते हैं, ये आसानी से हो जाएगा। अब अगर 100% ऑफ 34,000 निकालेंगे तो ये कितना आएगा 34,000 ही आएगा। और 3% ऑफ 3,400 निकालेंगे तो क्या होगा, 2 0 कटेगा, ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और 4 3 12, हाथ में बचा 1, 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा। इसको क्या करना होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इसे अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 3 में 1 जाएगा 2 और 3, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 32,980। और इसे हम अगर और इजी तरीके से सॉल्व करना चाहें तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100%
-1%, -1%, -1%, ये हम कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इस 3 को 34 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ा था, यहाँ वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो 100% कितना होता है, 34,000 होता है। अब 1% निकालते हैं तो इसका 1% कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। और 3 सेम संख्या उसी तरह से, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1020। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1020 है वो माइनस कर देंगे, तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा 32,980। और अगर आप 1020 को भी यहाँ माइनस नहीं करना चाहते हैं इसको निकालने के बाद, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 34,000 को हम लोग क्या करेंगे, पहले 1000 से माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ 1020 है, तो ये कितना आ जाएगा, 33,000 आ जाएगा। अब ये क्या बच गया, 20 बच गया था, तो 20 माइनस कर दीजिए इसमें, तो ये आपका क्या आएगा, 32,980। तो आपको जो भी मेथड समझ में आए आप उससे बनाएं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप आसानी से 2 सेकंड 3 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे बिना पेन और पेपर का। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करें, मैं एक पार्ट और बना दूंगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।